नमस्कार। आज की तारीख है 17 सितंबर 2020। मैं हूं आदित्य और मैं लेके आया हूं आज का एडिटोरियल नोट्स सेशन। इस सेशन में जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के इश्यूज़ हैं, जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं और जो मुद्दे हैं नेशनल और ग्लोबल लेवल के, उन सब पे हम चर्चा करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इन्वायरमेंट मिनिस्ट्रियल मीटिंग की, जो G20 कंट्रीज़ की हुई है हाल ही में। इन्वायरमेंट मिनिस्ट्रियल मीटिंग जो G20 कंट्रीज़ की हुई 16 सितंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान। इसकी जो प्रेसिडेंसी थी, इसकी जो अध्यक्षता थी, वो किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया ने की। इंडिया को इसको रिप्रेजेंट कर रहे थे इंडिया की तरफ से हमारे इन्वायरमेंट, क्लाइमेट चेंज एंड फॉरेस्ट मिनिस्टर श्री प्रकाश जावड़ेकर। उन्होंने कहा कि इंडिया ने बहुत सारे ऐसे स्टेप लिए हैं जो इन्वायरमेंट और फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं, वाइल्ड लाइफ को भी प्रोटेक्ट करते हैं, और इंडिया पॉल्यूशन और क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए भी कई सारे स्टेप ले रहा है। यहाँ पे जो मिनिस्टर थे मिनिस्टर हैं हमारे, उन्होंने कई ऐसे एफर्ट्स को भी हाईलाइट किया जो नेशनल कोस्टल मिशन प्रोग्राम के अंतर्गत लिए गए हैं और जिनका पर्पज़ है जो कोरल रीफ्स होती हैं उन्हें प्रोटेक्ट करना। देखिए, कोरल रीफ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है यूपीएससी का। कई बार इसे क्वेश्चन आ चुका है, तो पूछ सकता है आपसे कि इंडिया में कौन सा ऐसा प्रोग्राम है जो कोरल रीफ को प्रोटेक्ट करने के लिए काम करता है। याद रखिएगा, नेशनल कोस्टल मिशन प्रोग्राम। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, क्योंकि G20 कंट्रीज़ की मीटिंग थी तो हम बात कर लेते हैं G20 क्या है। देखिए, G20 एक इनफॉर्मल ग्रुप है 19 कंट्रीज़ का और यूरोपियन यूनियन का, जहाँ पे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के रिप्रेजेंटेटिव और साथ ही साथ वर्ल्ड बैंक के भी रिप्रेजेंटेटिव शामिल हैं। G20 कंट्रीज़ में क्या होता है कि इसके जो मेंबर्स होते हैं वो लगभग वर्ल्ड के सबसे वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड इकोनॉमीज़ होती हैं या ग्रोइंग इकोनॉमीज़ होती हैं। G20 का महत्व इसी बात से समझा जा सकता है कि इसमें आने वाली कंट्रीज़ वर्ल्ड की पॉपुलेशन का 2/3 पॉपुलेशन बनाती हैं। लगभग 85% GDP जो वर्ल्ड का है वो G20 कंट्रीज़ से आता है। वर्ल्ड का 80% इन्वेस्टमेंट G20 कंट्रीज़ से आता है। तो ये सारी बातें हैं। मेंबर्स कौन कौन हैं G20 कंट्रीज़ के? अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मैक्सिको, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, टर्की, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोपियन यूनियन। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम क्या है? एक लॉन्ग टर्म टाइम बाउंड प्रोग्राम है। लॉन्ग टर्म कहने का मतलब काफ़ी समय तक चलने वाला, और टाइम बाउंड लॉन्ग टर्म कहने का मतलब काफ़ी समय तक चलने वाला नहीं। इसका ये मतलब कि एक ऐसा प्रोग्राम है जिसका असर एक काफ़ी लंबे समय बाद दिखेगा और काफ़ी लंबे समय तक रहेगा। टाइम बाउंड कहने का मतलब एक निश्चित समय के बाद ये प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा। नेशनल लेवल की ये एक स्ट्रेटजी है जो कि एयर पॉल्यूशन को टैकल करने के लिए बनाई गई है, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। इसका मकसद ये है कि जो पार्टिकुलेट मैटर का कंसंट्रेशन है, पार्टिकुलेट मैटर क्या होता है? ऐसे मैटर एयर में जिनका जो साइज है, ऐसे पार्टिकल जिनका साइज 2.5 माइक्रोन से कम है, उन्हें हम बोलते हैं पार्टिकुलेट मैटर। तो पार्टिकुलेट मैटर का कंसंट्रेशन 2024 तक 20 से 30% कम कर दिया जाए, यही इस प्रोग्राम का मिशन है। ठीक है, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसे लॉन्च किया एक लॉन्ग टर्म प्रोग्राम के तहत, और इसमें वेरियस सिटीज़ हैं जिनका एक ग्रुप बनाया जाएगा, जिनकी लिस्ट बनाई जाएगी, और अलग अलग लिस्ट के हिसाब से अलग अलग लेवल का इस प्रोग्राम में इम्प्लीमेंटेशन होगा। लास्ट में हम बात कर लेते हैं स्टार्टअप इंडिया स्कीम की। देखिए, एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव है। फ्लैगशिप इनिशिएटिव कहने का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट। होता क्या है कि अगर जो एक जहाज़ का बेड़ा होता है, यानी जो पानी में चलने वाली जहाज़ें होती हैं, उनका जो बेड़ा होता है उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट जहाज़ होती है, शिप होती है, उसे बोलते हैं फ्लैगशिप। तो फ्लैगशिप वहीं से वर्ड लिया गया है। फ्लैगशिप स्कीम है इंडिया की, जिसका मकसद ये है स्टार्टअप कल्चर को बढ़ावा मिले, इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप का जो हमारा सिस्टम है, इकोसिस्टम है, उसे बढ़ाया जाए। 2016 में लॉन्च हुई थी और तब से इसके साथ वेरियस प्रोग्राम्स को जोड़ा गया है। ठीक है, स्टार्टअप क्या होता है जान लीजिए। स्टार्टअप एक ऐसा एंटरप्राइज होता है जो कि उसके फाउंडर द्वारा चलाया जाता है किसी आइडिया को लेकर के, है ना। मान लीजिए आपके दिमाग में कोई आइडिया आया और आपने उस आइडिया पे बेस्ड एक एंटरप्राइज बना दिया, एक कंपनी बना दी, तो उसे बोलते हैं स्टार्टअप। ये आइडिया के साथ साथ ऐसा भी हो सकता है कि कोई बहुत इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है, उसे सॉल्व करने के लिए आपने एक एंटरप्राइज बनाया, है ना। बिजनेस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एंटरप्राइज बनाया, तो वो भी स्टार्टअप में ही आता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच।